भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए थ्योरम है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है। फाइनाइट फील्ड्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर आइसोमॉर्फिक। देखिए अगर फील्ड फाइनाइट होने चाहिए और उनके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तो वो दोनों के दोनों फील्ड जो हैं या दो से ज़्यादा भी फील्ड होंगे तो वो सब एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक। ये हमें इस थ्योरम में प्रूफ करना है। तो हम कोई दो लेकर के चलते हैं स्टार्टिंग में प्रूफ। लेट K1 एंड K2 आर फाइनाइट फील्ड्स। दोनों फाइनाइट फील्ड लिए, फाइनाइट फील्ड होंगे तो इनका कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा और दोनों का ऑर्डर हमने एक दूसरे के इक्वल माना क्योंकि हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, इसलिए ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर ऑफ K1 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ K2। लेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ K1 इज इक्वल टू P1 एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ K2 इज इक्वल टू P2 वेयर P1 एंड P2 आर प्राइम्स। अब ये दोनों का हमने कैरेक्टरिस्टिक्स मान लिया, एक का P1 और दूसरे का P2। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके पास जो ऑर्डर ऑफ K1 होगा वो P1 की कुछ पावर होगी और वो पावर इंटीजर होगी, तो इसलिए P1 पावर N1 एंड ऑर्डर ऑफ K2 इज इक्वल टू P2 पावर N2 फॉर सम इंटीजर्स N1 एंड N2। सो वी हैव, अब आपके पास ऑर्डर ऑफ K1 है, P1 पावर A1 लेफ्ट में लिखा, इक्वल में ऑर्डर ऑफ K2 लिखा क्योंकि दोनों के ऑर्डर एक दूसरे के इक्वल है, तो इसलिए P1 पावर N1 और P2 पावर N2 एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब P1 और P2 दोनों प्राइम नंबर हैं, इक्वल तभी हो सकते हैं जब बेस सेम होगा, इसलिए P1 और P2 दोनों किसी एक P जो कि प्राइम होगा उसी के इक्वल होगा, तो P1 और P2 तो हो गए P के इक्वल। अब जब बेस इक्वल हो गया तो पावर भी इक्वल होंगे, तो N1 और N2 भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब लेट P1 एंड P2 आर प्राइम सब फील्ड ऑफ K1 एंड K2 रिस्पेक्टिवली। अब कैपिटल P1 और कैपिटल P2 दो माने हमने, दोनों को प्राइम सब फील्ड्स ऑफ K1 एंड K2 माना। अब प्राइम सब फील्ड होने की वजह से जो प्राइम सब फील्ड होते हैं वो Z बाई जनरेटेड बाई P इज ए प्राइम नंबर, इस कोशिएंट फील्ड के क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिक होते हैं। P1 भी इसका आइसोमॉर्फिक होगा, P2 भी इसी का आइसोमॉर्फिक होगा। इस वजह से दोनों सेम फील्ड के आइसोमॉर्फिक होने की वजह से P1 और P2 आपस में भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक। बाई प्रीवियस लेमा K1 इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ द पोलिनोमियल fx। अब आपके पास क्या है कि अगर K1 स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ द पोलिनोमियल fx है जहाँ पर x की पावर Pn माइनस एक्स बिलोंग्स टू P1x करेगा। ठीक है कि भाई एक अगर कोई भी एक फील्ड है जिसका ऑर्डर प्राइम नंबर है तो वहाँ पर एक पोलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा जिसकी पावर इस टाइप की होगी, ऑर्डर जो है उसका Pn बनता है, डिग्री जो है Pn बनेगी। तो हमने वही कंडीशन ली है। ठीक है, अब ये कंडीशन आने के बाद P1 और P2 दोनों एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक है, तो इसलिए जो सेट ऑफ पोलिनोमियल्स बनेगा P1 और P2 वो भी दोनों के एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक। अब P डैश टी बी द करस्पॉन्डिंग पोलिनोमियल ऑफ fx, इसका मतलब जो fx है उसका हमने एक मिनट यहाँ पर कंडीशन ये लिखनी थी, रुको, हाँ, कि भाई P डैश टी बी द करस्पॉन्डिंग पोलिनोमियल ऑफ fx ये है, इसका एक करस्पॉन्डिंग पोलिनोमियल ले लिया f डैश टी, एंड f डैश टी जो है वो इस तरह से लिया हमने कि जहाँ x है वहाँ रिप्लेस कर दिया। ध्यान रखना ये f डैश टी सिर्फ नोटेशन है पोलिनोमियल की, इसको डेरिवेटिव मत समझना कि डेरिवेटिव ऑफ fx है, ऐसा नहीं है, सिर्फ नोटेशन है। और यहाँ पे t की पावर Pn माइनस टी बिलोंग किससे कर जाएगा, P2 t से। ठीक है, क्योंकि P1 और P2 दोनों आइसोमॉर्फिक हैं इस वजह से। अब हमारे पास कंडीशन क्या आ गई नेक्स्ट, अगेन बाय प्रीवियस लेमा K2 इज द सेपरेटिंग फील्ड ऑफ द पोलिनोमियल f डैश टी। अब K2 जो है वो इसका सेपरेटिंग फील्ड है और P1 और P2 दोनों आइसोमॉर्फिक हैं, तो देयरफॉर स्प्लिटिंग फील्ड विल आल्सो बी आइसोमॉर्फिक। अब जो स्प्लिटिंग फील्ड होंगे, यहाँ पे K1 स्प्लिटिंग फील्ड था, यहाँ पर K2 स्प्लिटिंग फील्ड है, ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक, क्योंकि P1 और P2 दोनों आइसोमॉर्फिक हैं। इस वजह से हमारे पास जो K1 है और K2 दोनों के दोनों क्या आ गए, आइसोमॉर्फिक आ गए। यही हमें वेरीफाई करना था कि अगर फाइनाइट फील्ड्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है तो वो आइसोमॉर्फिक होंगे।